एक छोटे छोटे देश जर्मनी, जापान जैसे देश हमसे तीसरे और चौथे नंबर पर है। अगर सही प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया तो आपने आधी जंग जीत ली। इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेटल स्क्रैप एज ऑन टुडे। आपके पास पेमेंट भी आ गई, ऑर्डर भी आ गया, अब आप उसको गुड्स प्रिपेयरिंग है, उसको बनाना शुरू करें। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर सुभाष शंकर जी का सवाल है जो कि आपके फरीदाबाद से हैं, दिल्ली में जो फरीदाबाद है वहां से हैं। जी। उनका सवाल है, सर मेरे को इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट में मेरे को क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे, और मैंने सोशल मीडिया पे सारी वीडियोस देख ली, सब अपना कोर्स बेचने में लगे हैं, कोई भी डिटेल में बताता नहीं है कि एक्चुअल में स्टार्ट कहां से करें, क्या स्टेप पहला होगा और क्या स्टेप आखिरी होगा और उसके बीच के क्या क्या स्टेप होंगे। तो मेरी आपसे धर्मवर्ण विनती है कि आप ये सवाल को लें, अगर देखें तो उसके बाद आप इसका जवाब जरूर दें। ये सवाल था सर उनका। थैंक यू राहुल जी। देखिए, ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, मैं सिर्फ यहाँ ये एक मौका, मेरे दिमाग में एक बात आई है, ये करना हमारे देश को बहुत ऊंचाई पे ले जा सकता है। आज हमारा देश 5वें नंबर पे रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक छोटे छोटे देश जर्मनी, जापान जैसे देश हमसे तीसरे और चौथे नंबर पर हैं अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से। तो हम क्यों ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें? तो हमें इंपोर्ट की तरफ आज आपने मुझे कहा है, तो मैं ये कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें इंडिया में जिनकी ज़रूरत है इंपोर्ट हो रही हैं। पाम ऑयल हो रहा है, मेटल आ रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, गोल्ड आ रहा है, डायमंड आ रहा है, मसाले आ रहे हैं, दवाइयाँ आ रही हैं, क्या नहीं आ रहा है। तो आप अपना चुन लें कि आपको क्या मंगाना है। तो वो उसमें स्टार्टअप इंडिया हेल्प करती है, क्योंकि प्रोडक्ट सिलेक्शन पहला स्टेप है इंपोर्ट करने का। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है सर जी। और वो हम बातचीत करके, जो भी व्यक्ति है, सबके लिए एक प्रोडक्ट को नहीं कहा जा सकता कि ये अच्छा है ये खराब है। तो हम उसकी कैपेसिटी को देखते हुए, उसके इंक्लिनेशन को, उसके बजट को देखते हुए हम उससे बातचीत करके प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं। और मैं कहता हूँ अगर सही प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया तो आपने आधी जंग जीत ली, 50% आप सक्सेसफुल हो गए। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, किस कंट्री से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेटल स्क्रैप ही अगर 160 कंट्रीज से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में। इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेटल स्क्रैप एज ऑन टुडे। तो हम ये उससे बातचीत करके, अमेरिका से आता है, गल्फ कंट्रीज से आता है, अफ्रीका से आता है, कहाँ से, यूरोप से आता है, रशिया से आता है, कहाँ से नहीं आता है, लेकिन हम उससे बातचीत करके ये निश्चित करते हैं कि आपको यहाँ से मंगाना चाहिए। तो इसको कहलाते हैं कंट्री सिलेक्शन। इसके बाद आता है कि पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करना। आपने देश भी सेलेक्ट कर लिया। देश के अंदर भी तो बहुत बड़ा देश है, रशिया हिंदुस्तान से 17 गुना बड़ा है। कैसे, उसमें कौन सा मार्केट टारगेट करना है, इसमें स्टार्टअप। फिर वहाँ से इंक्वायरीज आनी शुरू होती है। उन इंक्वायरीज को कैसे हैंडल करना है, उनसे बातचीत करनी है। फिर हमने ऑर्डर लेना है उनसे अपनी कैपेसिटी और उनकी डिमांड के हिसाब से। छठा स्टेप है ऑर्डर्स लेना। सातवां स्टेप आएगा, अब आपको उनसे एडवांस पेमेंट लेना है। तो इसमें एडवांस पेमेंट भी मिलती है सर? देखिए, कोई भी एक्सपोर्ट का काम आप बिना एडवांस पेमेंट के कैसे करेंगे। या एडवांस पेमेंट हो या लेटर ऑफ क्रेडिट हो, जिसको LC बोलते हैं, दोनों में से एक चीज़ चाहिए या दोनों ही चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये तरीका, ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको स्टार्टअप इंडिया एक्सप्लेन करती है, हाथ पकड़ के सिखाती है। और 7वां स्टेप था। अब 8वां स्टेप आ गया, आपके पास पेमेंट भी आ गई, ऑर्डर भी आ गया, अब आप उसको गुड्स प्रिपेयरिंग है, उसको बनाना शुरू करते हैं। चाहे उसमें आपके पास पैसा कम है तो बैंक से भी LC के आधार पे आपको मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, या प्राइवेट कलेक्ट करें। तो इसका ये फ़ायदा है, जब आपका गुड्स बन गया तो आपको ध्यान रखना है कि पूरा पैसा आने पर ही आप डिस्पैच करें।
तो उसको फिर डिस्पैच करना है, उसमें हो सकता है वो उसको इंस्पेक्ट भी करें आकर। तो ये बड़े बहुत ही डेलिकेट मैटर्स हैं। अगर वो इंस्पेक्ट करने आया और उसने माल में कबियां निकाल दी तो आप किसको दिखाओगे? सही बात तो है। ये चीज़ों में सावधानी रखना ही स्टार्टअप इंडिया का काम है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत से लोग फेल हो जाते हैं एक पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से। जबकि उनके पास माल है, उनके पास ग्राहक है, लेकिन वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से माल डिस्पैच हो गया, डिस्पैच होने से पहले पूरा पैसा आ गया और ये प्रोसेस, एक्सपोर्ट की प्रोसेस पूरी हो गई। सर क्या ये प्रोसेस जानने के बाद कोई एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकता है? देखिए, प्रोसेस जानने से स्टार्ट नहीं होता है। जब आप एक प्रोडक्ट एक्चुअल पकड़ के, चाहे छोटा सा प्रोडक्ट हो, उसका छोटा सा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आपको सीखने को नहीं मिलेगा। आपको मालूम है कि स्टार्टअप इंडिया के लोगों को, हम लोगों को यूनिवर्सिटीज़ बुलाती हैं जहाँ 5-5 साल का कोर्स होता है। वो लोग भी कहते हैं कि एक्चुअल एक्सपोर्ट करना तो हमें आता नहीं, जबकि उनके प्रोफेसर कहते हैं कि हमें नहीं आता। जब प्रोफेसर कह रहे नहीं आता तो स्टूडेंट को कैसे आएगा? तो जो प्रैक्टिकल है वो थ्योरी से बिल्कुल अलग है। जो आजकल चुनावों का और ये सब सीजन है, जो एमपी और एमएलए बनते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे पार्लियामेंट में बैठ के बोलो, जबकि वो तो कह सकते हैं हम तो, पब्लिक ने हमें सेलेक्ट किया, हमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? तो ट्रेनिंग के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, और वो ट्रेनिंग वो ही देना चाहिए जिसने उस काम को किया है। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी इंपोर्ट के ऊपर होने वाली है, तो प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और सर ने अपना पूरा टाइम निकाल के आपको ये गाइड करा है, और आप कोई भी सवाल जवाब हो तो नीचे चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।